अरहम के घर की दीवारें पुरानी थी, पर उनके अंदर रहने वाले ख्वाब नए थे। वो एक छोटे से कस्बे में रहता था, जहां सुबह की पहली रोशनी खजूर के दरख्तों के पीछे से झंकती थी और शाम की हवा मिट्टी की खुशबू में मिलकर आसमान तक पहुंचती थी। अरहम की जिंदगी सीधी थी। सुबह उठना, मदरसा जाना, वापस आना, घर का काम करना और रात को आसमान के तारों को देखते देखते सो जाना। मगर उन्हीं तारों में उसने एक सपना देखा था, शहर जाना, पढ़ाई करना और अपनी अम्मी के हाथ एक बार भी आरामी की नींद में देख सकना। अरहम के अब्बू मिट्टी के कबाब बेचते थे बाजार में। उनकी हथेली में हमेशा एक मिर्ची की जलन रहती थी, काम की निशानी। अम्मी घर में सिलाई करती थी, रिश्तेदारों के कपड़े, पड़ोसियों की कमीजों के बटन होले। उनकी आंखों में हमेशा एक थकान रहती थी। मदरसा में उस्ताद इकबाल ने एक दिन कहा था, अरहम, तुझमें कुछ है जो इस कस्बे से बड़ा है। वो बात अरहम के सीने में उतार गई। उस्ताद ने यूजे सिटी के एक वजीफा कंपटीशन के बारे में बताया। अगर अरहम जीत जाए तो अगले साल शहर के बड़े कॉलेज में दाखिला मुफ्त मिलेगा। अम्मी ने सिलाई की सुई एक तरफ रख दी और अरहम के माथे पे हाथ रखा। उनकी आंखों में आंसू थे, पर मुस्कुराहट भी थी। तैयारी शुरू हुई। दिन भर पढ़ाई, रात को कंदील की रोशनी में रिवीजन। अरहम ने पुरानी बैटरी वाली टॉर्च निकाली जो अब्बू रस्ते से उठाई थी। अरहम साइंस, मैथ, उर्दू, जनरल नॉलेज, सब कुछ एक एक करके दोबारा पढ़ा। कभी कभी नींद आती थी, मगर सुबह फिर किताब हाथ में होती। गांव के कुछ लोग कहते थे, क्या फायदा, छोटे लोग शहर नहीं जाते। मगर अरहम की दुनिया अभी ज़ैर तमीर थी और अरहम खुद इसका राजमिस्त्री था। कंपटीशन का दिन आया। अब्बू ने नए कपड़े नहीं दिलाए थे, मगर उन्होंने रात को खुद अरहम की पुरानी कमीज प्रेस की थी। वो घर से निकला तो अब्बू ने पीछे से आवाज दी, बेटा, हिम्मत से जाना। बस इतना। मगर उन दो लफ्जों में पूरी एक दुनिया थी। बुसमैन अरहम ने खिड़की से बाहर देखा। सीधी सड़कें, बड़े बड़े दरख्तों की कतारें और स्कूल की बिल्डिंग्स जहां बाहर बोर्ड लगा था। कंपटीशन हॉल बड़ा था, मार्बल का फर्श, ऊपर लंबी रोशन लोगों की कतार। अरहम ने अपनी जगह ढूंढी और बैठ गया। अरहम के पास सिर्फ एक ब्लू पेन था और उस्ताद की दी हुई एक कॉपी। उसने एक गहरी सांस ली और आंखें बैंड कीं। पेपर शुरू हुआ। अरहम लिखता रहा, सोचता रहा, लिखता रहा। 3 घंटे में पेपर खत्म हुआ। अरहम ने कलम रखा, हाथ कांप रहे थे। घर वापस आया। अम्मी ने फकत इतना कहा, अल्लाह के हवाले, और फिर चाय पी ली दोनों ने साथ में, उस छोटी सी कंदील की रोशनी में। 5 दिन बाद नतीजा आया। उस्ताद इकबाल खुद घर आए। उन्होंने सीधा नजर मिलाई और बोला, बेटा, तू जीत गया। अम्मी रोने लगी। अब्बू ने कमरे के अंदर से आकर अरहम का कंधा थपथपाया। उनकी आंखों की चमक ने सब कुछ कह दिया। शहर का दाखिला पक्का हो गया। अरहम अपने छत पर बैठा था, वही जगह जहां वो तारों को देखता था। मगर अरहम बदल गया था। जिंदगी में मंजिलें हमेशा दूर नहीं होती। उसने अब्बू की हथेली की जालन को अपनी ताकत बनाया, अम्मी की थकान को अपनी दुआ बनाया। अरहम शहर गया, पढ़ा, बढ़ा। मगर वो हर ईंट पे वापस आता था, उस छोटे से घर में जहां अम्मी की सिलाई मशीन अभी भी चलती थी। और वो हमेशा छत पर जाता, उन तारों को देखने, और दिल में शुक्र अदा करता उस रात के लिए जब उसने कहा था, मैं आऊंगा वहां तक।